Hi, I'm Karan Thapar. Over the last few years, I hope you've been watching my program, The Interview on the Wire. During that period, I've interviewed doctors, politicians, businessmen, scientists, authors, and even the occasional Nobel laureate. For me, it's been exciting. I hope it's been enjoyable for you. But these, as you know, are tough times, and if this program is going to remain bold, independent, and sometimes even defiant, then I think we need your support. At the end of the day, it's a truism, but editorial independence is best defended by the viewers. So if you would like this program to remain the way it is, forthright, outspoken, and interesting, then would you consider supporting us? All you have to do is to click on the description at the bottom. But more than anything else, I hope you will continue to watch The Interview. Your viewership means an awful lot to me. Hello and welcome to a special interview for The Wire. With exactly a week left for the Pran Pratishtha of the Ram Temple in Ayodhya, we have a very special guest today. He's the Shankaracharya of Jyotish Peeth, Swami Avi Mukteshwaranand Saraswati. Swamiji, thank you very much for agreeing to give me this interview, and I hope you will forgive me if I ask you questions in English. It's a language I speak much better. Let me start with the obvious question. Why have you refused the invitation to the Pran Pratishtha of the Ram Mandir in Ayodhya on the 22nd of January? देखिए, हमने किसी आमंत्रण को रिफ्यूज नहीं किया। सच बात यह है कि हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया अभी तक। अभी तक आपको इन्विटेशन नहीं मिला? जी, इसलिए हमारे ऊपर ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। इसकी वजह क्या हो सकती है कि उन्होंने अभी तक आपको इन्विटेशन नहीं दिया? ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, जो लोग आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं भेजा। सिर्फ आपको नहीं भेजा, ये दूसरे 3 शंकराचार्यों को भी नहीं भेजा? नहीं, हम उनके बारे में कैसे कुछ कहें, अपने बारे में हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं। Do you see this as an insult? कह नहीं सकते। ट्रस्ट का क्या विचार है, ये तो ट्रस्ट ही बता सकता है। हम लोगों ने राम जी की जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए जो हमारा कर्तव्य था उसका निर्वाह किया है, और इस बात का हमारे मन में संतोष है। Were you expecting to be invited? Are you upset you haven't been invited? नहीं, ऐसी कोई आकांक्षा हमारे मन में नहीं है कि हमें वहाँ आमंत्रित किया जाए। सच बात यह है कि अगर वो आमंत्रित भी करते तब भी हम वहाँ नहीं जाने वाले थे। ये मुझे समझाइए प्लीज़, क्यों नहीं आप जाते? इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि शंकराचार्य जी के सामने अगर कुछ अशास्त्रीय होता है, अशास्त्रीय का मतलब है शास्त्रों के आदेशों के विपरीत अगर कोई आचरण होता है तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी धर्म कार्य हों वो शास्त्रों के निर्देश पर हों, क्योंकि भगवान ने ये कहा है, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी ममद्वेषी मद्भक्तों न मे प्रियः। श्रुति और स्मृति माने जिसको धर्मशास्त्र हम कहते हैं, हिंदू धर्मशास्त्र, जिसमें कार्य करने की पद्धति विधि बताई गई है। भगवान कहते हैं कि ये मेरी आज्ञाएं हैं कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा ना करना। जो विधि निषेध बताए गए हैं शास्त्रों में, जब वो मेरी आज्ञाएं हैं और आज्ञा का पालन जो नहीं करता, मेरी आज्ञा की अवहेलना करके जो कार्य करता है, वो अगर मेरा भक्त भी हो तो भी मुझको प्रिय नहीं है। और दूसरे उन्होंने कहा कि जो शास्त्र विधि है उसका पालन न करते हुए, अवहेलना करते हुए मनमानी करता है तो वो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। न स सिद्धि ममाप्नोति न सुखम न पराम गति। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसका मतलब है कि हमारे धर्मशास्त्रों का और उनके प्रणेता भगवान परमात्मा का ये स्पष्ट निर्देश है कि विधि के अनुसार ही कार्य करो, विधि विपरीत नहीं होना चाहिए और मनमानापन भी नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, आपका एक वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो चुका है, जिस पे आपने कहा है कि आई एम नॉट एंटी मोदी बट आई कैनॉट बी एंटी धर्मशास्त्र आइदर। यही चीज़ आप जी, समझा रहे थे यही ना? बात अभी हम दूसरे शब्दों में आपको कह रहे हैं। चूँकि वहाँ एंटी मोदी शब्द प्रयोग में लाया गया था, तो हमने उसको स्पष्ट करने के लिए ये वाक्य कहे थे। हमारी ये मजबूरी है कि हम धर्मशास्त्र के विरुद्ध या मनमानापन होते हुए अपने सामने नहीं देख सकते। इसलिए जहाँ हम रहेंगे, हम चाहेंगे कि वहाँ पर धर्मशास्त्र की विधि के अनुसार धर्म कार्य किया जाए। अगर वो धर्म कार्य है तो, और अगर धर्म कार्य नहीं है तो फिर हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। Up till now, the Ram Mandir that is being built in Ayodhya is not complete. Even the Shikhar has not been built. Do the Shastras say that the Pran Pratishtha of a mandir cannot happen if the mandir is incomplete and unfinished? देखिए, अपने जितने भी वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, वहाँ स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, प्रासादो देव रूपस्यात्। प्रासाद का मतलब मंदिर, जिसमें भगवान को विराजमान किया जाना है। वो मूर्ति नहीं प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होती है। और मंदिर जो है वो देव रूप है, माने भगवान का शरीर तो वो है, जो मूर्ति है वो तो आत्मा है, प्राण है। जो मंदिर है असल में वही धर्मशास्त्र की दृष्टि से भगवान का शरीर होता है। और उसमें बताया गया है कि जो कलश है वो भगवान का सिर होता है। तो अभी शिखर ही नहीं बना, शिखर उनकी आंखें बताई गई हैं। आधार से लेकर के ऊपर तक भगवान के जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, ऐसे ही मंदिर में अंग की कल्पना की गई है और वहाँ उन अंगों की प्रतिष्ठा होती है। अब वो जो अंग हैं, अभी उनमें से सिर बना नहीं, आँख बनी नहीं, मुख बना नहीं, वो तो शिखर में बनेगा, उसके ऊपर कलश चढ़ेगा। जो ध्वजा होती है वो भगवान के बाल कल्पित किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अभी सिर बना ही नहीं, तो बिना सिर का केवल धड़ अभी तैयार हुआ है और उसी धड़ में आप कहते हैं कि हम प्राण डाल देंगे, तो ये कितना गलत होगा। ये कोई सामान्य गलती नहीं है कि ये चला ली जाए या उसका कोई विकल्प निकाल लिया जाए। अखबारों में मैंने पढ़ा कि गर्भगृह तो तैयार है, अगर गर्भगृह तैयार हो तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। देखिए, गर्भगृह का मतलब क्या है? गर्भगृह का मतलब है कि गर्भ माने जैसे हमारी माँ है, उसका गर्भाशय होता है, गर्भाशय तैयार हो गया है, तो गर्भाशय में तो गर्भाधान होगा, आधान, लेकिन वो सामने नहीं आएगा। 9 महीना लगेगा, फिर उसके हाथ बनेंगे, फिर उसके पैर बनेंगे, फिर उसमें इंद्रियां जागृत होंगी, ये सब होगा। और 9 महीने के बाद जब पूरा स्वरूप हाथ, पैर, नाक, आँख, कान तैयार हो जाएगा बच्चे का, तब वो गर्भ से बाहर लोगों के दर्शन के लिए आएगा। तो आप गर्भगृह तैयार हो गया, गर्भाधान है ये कि गर्भगृह तैयार हो गया, लेकिन अभी शरीर पूरा नहीं बना है। जब तक शरीर ना बन जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? आप बताइए, कैसे हो सकती है? एक और चीज़ मैंने पढ़ी है कि जो जनवरी 22 तारीख की तारीख है वो मंदिर के लिए बिल्कुल सही मुहूर्त है। ये सही बात है आपकी आंखों में? देखिए, अगर सही मुहूर्त है तो देश में सनातन धर्मी लोग 100 करोड़ हैं और 100 करोड़ के घर में पंचांग का प्रयोग किया जाता है हमारी भारतीय तिथियों और मुहूर्तों को देखने के लिए, क्योंकि हम में से बहुसंख्यक 80% के लगभग मुहूर्त को मानते हैं और कोई भी कार्य मुहूर्त में करते हैं। इसलिए हम घर में पंचांग खरीदते हैं। अंग्रेजी का व्यवहार यद्यपि बढ़ गया है, ग्रेगोरियन का कैलेंडर सबके घर में आ चुका है, मोबाइल में भी वही तारीख दिखाई देती है, लेकिन फिर भी अभी भी जो सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, वो मुहूर्तों को मानते हैं और इसीलिए मुहूर्त देखने के लिए, तिथि आदि देखने के लिए, पर्व देखने के लिए वो पंचांग खरीदते हैं। और हर पंचांग में एक वर्ष के अंदर आने वाले सभी मुहूर्तों का उल्लेख रहता है, छाप दिया जाता है ज्योतिषियों के द्वारा। उपनयन संस्कार होगा, गर्भाधान संस्कार होगा, सीमंतोन्नयन होगा, सभी संस्कार, अथवा विवाह का मुहूर्त, द्विरागमन का मुहूर्त, इसी तरह से गृह प्रवेश का मुहूर्त, पुराने घर में प्रवेश करने का मुहूर्त,
मंदिरों में प्रतिष्ठा का मुहूर्त, ये सब छाप दिया जाता है। आप पूरे भारत से किसी एक पंचांग में, सब पंचांग मंगा लीजिए और किसी एक पंचांग में दिखा दीजिए कि किसी ने 22 जनवरी के मुहूर्त को प्रतिष्ठा मुहूर्त के रूप में छापा हो। क्या पूरे देश के ज्योतिषी जो पंचांग बनाते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कोई भी मुहूर्त अगर हो तो उसका सुझाव सनातनी जनता को अपने पंचांग के माध्यम से दें, क्या किसी ने इस मुहूर्त को पकड़ा ही नहीं? और केवल एक व्यक्ति आ गया, वो इस मुहूर्त को पकड़ ले रहा है। बाकी ज्योतिषी क्यों नहीं पकड़ पाए? अगर ये मुहूर्त था और इतना उत्तम मुहूर्त था कि इसमें 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बनने वाले भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हो सकती थी, इतना बड़ा मुहूर्त था ये, महान मुहूर्त, तो इस महान मुहूर्त को किसी देश के किसी दूसरे ज्योतिषी ने क्यों नहीं पकड़ा और पंचांगों में क्यों नहीं छाप दिया कि इस दिन भी एक मुहूर्त है? हमने तो 10-15 पंचांग मंगवा करके देख लिए स्वयं। बहुत सारे दूसरे लोगों से हमने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि हमारे घर में ये अमुक पंचांग है, उसमें 22 जनवरी को किसी प्रतिष्ठा मुहूर्त का उल्लेख नहीं है। As I hear you, शंकराचार्य जो जी, ज्योतिषी जी हैं जिन्होंने ये मुहूर्त निकाल करके दिया है, वो काशी जी के हैं, अच्छे विद्वान हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा, हम लोग भी उनका आदर सम्मान करते हैं। हमने उनका एक साक्षात्कार टेलीविज़न के माध्यम से बच्चों के द्वारा दिखाए जाने पर देखा। उसमें वो कह रहे हैं कि मुझसे ये कहा गया था कि जनवरी महीने में मुहूर्त निकालो, तो मैंने, उनको कहा गया था, हाँ, ऐसा वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। मतलब उनको एक तरह का ऑर्डर दिया गया था कि जनवरी का मुहूर्त निकालिए। तो उन्होंने कहा, मुझे कहा गया था कि जनवरी का मुहूर्त निकालो, तो मैंने निकाल दिया, जो जनवरी में अच्छा समय दिखा मैंने बता दिया। तो इसका मतलब है कि कोई उनको प्रेरित कर रहा था कि आपको इसी टाइम फ्रेम में हमको मुहूर्त देना है, तो उन्होंने उसमें जो अच्छा उनको लगा होगा उन्होंने बता दिया। तो हम समझते हैं कि ज्योतिषी का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि उसको एक कालावधि दी गई थी, एक समय का वो दिया गया था, निर्देश किया गया था कि इसी समय में तुमको मुहूर्त देना है, तो उसने दे दी। मैं आपकी बात सुन के समझ सकता हूँ why you are reluctant to go. Even if you had been invited, I can understand why you would not want to be present. Is it also true? नहीं, अगर हमको आमंत्रित किया जाता तो हम, आमंत्रण भगवान के दरबार से आता तो हम अयोध्या तक तो जाते, लेकिन कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते थे, ताकि आमंत्रण का सम्मान भी हो जाए। क्योंकि भगवान के यहाँ से कोई आमंत्रण आ जाए तो शिष्टाचार ये नहीं कहता है कि उसको रिफ्यूज कर दो, उसको ठुकरा दो, तो हम वहाँ तक तो जाते, अयोध्या तक कि हम देखिए आपके आमंत्रण पर आए हैं, लेकिन हम कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपनी सामने अधर्म होता हुआ, अशास्त्रीय कार्य होता हुआ नहीं देख सकते। It's reported in the papers that the Shankaracharya of Puri, Dwarka and Sringeri are also not going. Can you confirm that? हाँ जी, कोई नहीं जा रहा है। कोई नहीं जा रहा? नहीं, चारों के चार नहीं जा रहे जी। There is no doubt. हमारी अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार, अब तो आगे क्या परिवर्तन होगा कौन कहता है। 7 दिन ही रहते हैं शंकराचार्य जी, 7 दिनों में तो लोगों के मन और विचार बदलने वाले नहीं। माने पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, पल कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी को जो स्थिति है, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार अभी के मुताबिक चारों के चार शंकराचार्य नहीं जा रहे। जी, नहीं जा रहे हैं। There is no doubt that the central person at the Pran Pratishtha when it happens will be Prime Minister Modi. इसके बारे the Shankaracharya of Puri has said the following. मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है, Our scriptures have clearly mentioned who can touch the idol. What will I do there during the consecration? Modi ji will inaugurate and touch the idol. I can't stand there and clap to applaud him. I know the dignity of my position. This is not ego. Do you share those views? जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। देखिए, शब्द तो अपने अपने होते हैं लोगों के, शब्दावली उनकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मूल बात यही है उनकी भी कि शास्त्र विधि वहाँ पर नहीं हो रही है, और इसीलिए हमारा वहाँ उपस्थित रहना उचित नहीं है। यही वो भी कह रहे हैं कि अशास्त्रीय कार्य होगा, हम वहाँ जा कर के क्या करेंगे, और यही चीज़ हम उस पर रोक तो लगा नहीं सकेंगे वहाँ उपस्थित होने पर भी, क्योंकि दबाव रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ना जाना ही श्रेयस्कर है, यही उनका तात्पर्य है। और ये पोजीशन चारों चार शंकराचार्य जी की है। स्वाभाविक है, सबके शास्त्र तो एक ही है ना। 4 शंकराचार्य केवल क्षेत्राधिकार के कारण, जो रिस्ट्रिक्शन के कारण अलग हैं, अन्यथा शास्त्र तो चारों का एक ही है। There is an impression in the country that the Pran Pratishtha has become rajnitik rather than dharmic. How do you view this? देखिए, राम मंदिर का जो मामला है वो खुद ही राजनीतिक हो चुका है, धार्मिक कहाँ रह गया।
अगर धार्मिक होता तो धर्माचार्यों से परामर्श किया जाता। सबसे पहली बात तो यह है कि धर्माचार्यों का एक ट्रस्ट जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट, जिसको पुकारने के लिए रामालय ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, वो रामालय ट्रस्ट पहले से बना हुआ था। जब 1993 में अयोध्या में अधिग्रहण हुआ भूमि का, जो विवादित भूमि थी उसके आसपास की, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी नहीं, मुकदमा चलेगा। मुकदमे में जो पक्ष जीतेगा, मुस्लिम पक्ष जीतेगा तो मुस्लिम पक्ष को, हिंदू पक्ष जीतेगा तो हिंदू पक्ष को, जो विवादित भूमि है वो और उसके अगल बगल की अधिग्रहित भूमि उसके निर्माण के लिए दे दी जाएगी। और जो राम जन्मभूमि न्यास है, जिसके कारण ढांचा ढहाया गया है, उसको नहीं दी जाएगी। इसलिए अगर दूसरा कोई ट्रस्ट इसके लिए संतों का तैयार होगा तो उसको ये भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने पर दी जा सकेगी। तो ऐसी परिस्थिति में शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट, जिसको रामालय ट्रस्ट कहा गया, वो विद्यमान था। विद्यमान होने पर भी उसको हटा दिया गया और हटा करके अपने कार्यकर्ताओं का एक ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनवाया गया, जिसकी घोषणा उन्होंने भारत की संसद में की। तो इसका मतलब है वहीं से ये बात समझ में आ गई थी कि मंदिर बनाया जाना है, धर्मस्थान बनाया जाना है, तो इसमें तो विशेषज्ञता धर्माचार्यों की है, क्योंकि वो लोग शास्त्र को भी पढ़ते हैं और केवल पढ़ते ही नहीं हैं, उसको जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके जिम्मे लगाना चाहिए कि भाई देखो धर्म का मामला है, तुम लोग करो। लेकिन ये ना करके, होना तो यही चाहिए था। देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट किसी समय थी जब 93 में, तो उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उनके सामने ये बात आई कि नया ट्रस्ट बनेगा, उसको दिया जाएगा। तो उन्होंने संतों से कहा कि आप लोग ट्रस्ट बनाइए। उन्होंने तो स्वयं ट्रस्ट नहीं बना दिया, तो वो भी तो चाहते तो स्वयं का ट्रस्ट बना देते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने बना दिया। तो शंकराचार्यों और रामानुजाचार्यों, वल्लभाचार्यों, निम्बारकाचार्यों, जो भी आचार्य हैं, सब अखाड़ों के प्रमुखों का जो ट्रस्ट था, माने भारत का जो सनातन धर्मी नेतृत्व है, वो पूरा का पूरा उस रामालय ट्रस्ट में विद्यमान था। उस ट्रस्ट को हटा करके कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट जिस समय बनाया गया, उसी समय पता चल गया कि यहाँ पर धर्म की अनदेखी की जाने वाली है। और वो अनदेखी उसके बाद से चलती रही। कभी भी मंदिर के निर्माण में धर्माचार्यों से, विशेष करके शंकराचार्यों से सीधा कोई परामर्श लिया गया हो, व्यक्तिगत लिया गया हो, किसी को हमको जानकारी नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसे समाचार नहीं आए कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट शंकराचार्यों से मिल करके कि आप लोग इसमें क्या सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, बताइए। ऐसा कभी तो उन्होंने नहीं मुलाकात की, कभी वो किसी के पास नहीं गए, उन्होंने किसी धर्माचार्य से कोई सुझाव नहीं दिया। कभी भी शंकराचार्यों की राय नहीं गई। और इतना ही नहीं, अब मंदिर बन रहा है, आप प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, उसमें भी आपने परामर्श नहीं किया। अब आप तारीख तय कर देते हैं और अपने ढंग से अपना कार्यक्रम तैयार कर देते हैं और सबको कहते हैं कि हमारा सब कुछ सही हो रहा है। तो ये मूल बात है। You're talking, Shankaracharya ji, about the way politics and politicians have interfered in the building of the temple. This is something that the Shankaracharya of Puri spoke about in Bengal on Saturday. मैं हिंदू अखबार में जो उन्होंने उनके बारे लिखा है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ. This is what the Shankaracharya of Puri, according to the Hindu, said. He said, politicians have their limits and they have responsibility under the constitution. There are rules and restrictions in the religious and spiritual domain, and these rules should be followed. Interfering in every area by politicians is insanity. Overstepping these rules for propagating one man's name is an act of rebellion against God. आप इस विचार के साथ सहमत हैं? पूरी तरह से 100% सहमत है, क्योंकि यही हमारा विचार है और उसको पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत अच्छे शब्दों में बता दिया है। देखिए, हम थोड़ा सा और जोड़ देना चाहेंगे स्पष्ट करने की दृष्टि से कि सबकी सीमा होती है, केवल पॉलिटिशियन की सीमा नहीं है, हमारी भी सीमा है। अगर हम पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो हम भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेंगे। इसी तरह से राजनीतिज्ञ को धर्म के क्षेत्र में आकर के वो नहीं करना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो दोनों को अपनी अपनी सीमा को समझना चाहिए और दोनों को एक दूसरे का सहयोग कर देना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर। तो ये धर्म का क्षेत्र है, यहाँ पर धर्माचार्य प्रमुख होंगे, यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता, ये स्पष्ट बात है। और इसका निर्णय होना चाहिए, ऐसे भी नहीं कि बस चला लिया जाए, लोग एक वक्तव्य ये दें, एक वक्तव्य वो दें। अगर राम जी की जन्मभूमि में बनने वाले इस महान मंदिर में इस बात का निर्णय नहीं हुआ
तो आगे चल करके एक बड़ा बुरा उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत होगा और सनातन धर्म के बारे में कुछ दूसरा ही रास्ता निकल जाएगा। लोग शास्त्रों का अवमान करेंगे और वो ठीक नहीं होगा। माफ करेगा, but the words used by the Shankaracharya of Puri are very powerful words. He says politicians have their limits. He says interfering in every area by politicians is insanity. And then he says overstepping these rules for propagating one man's name is an act of rebellion against God. मुझे तो लगता है जैसे पूरी के शंकराचार्य जी मोदी साहब का जिक्र कर रहे थे। नहीं, तो इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कोई इस बात को, उनके वाक्य को समझ ना सके। सच बात यह है कि वही दिखाई देते हैं। तो आपको भी, सभी को अब ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि एक व्यक्ति सबको चला रहा है। तो फिर मुझे ये बताइए शंकराचार्य जी, आर यू वरीड दैट द राम टेम्पल हैज बीन politicized and that the Pran Pratishtha has a lot of politics and propaganda surrounding it, and this could end up dividing India rather than uniting India? जी, यही तो चिंता है, हम सबकी यही चिंता है कि आप भेद डालने की बातें कर रहे हैं। आप शास्त्र को प्यार करने वाले हिंदुओं और आपके पीछे खड़े जो राजनीतिक हिंदू हैं उनको दो कर रहे हैं। यही नहीं, आपके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है वो कहता है कि यहाँ शाक्तों का क्या काम है, यहाँ शैवों का क्या काम है, यहाँ सन्यासियों का क्या काम है, शंकराचार्यों का यहाँ क्या काम है। इस तरह से जो विभाजनकारी वाक्य है ये तो उस जगह से आ रहा है जिसको जिम्मेदारी थी कि पूरे भारत के हिंदुओं को, और हिंदुओं को ही नहीं पूरे भारत को किसी न किसी रूप में एक कर देता। राष्ट्र मंदिर आप कह रहे थे, किसी का वक्तव्य आया था कि ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। ये राष्ट्र मंदिर इसी तरह से बनेगा? यहाँ तो होना ये चाहिए था कि भारत में रहने वाले सबको जोड़ देता किसी न किसी रूप में। लेकिन आपने तो सनातनी हिंदुओं में ही वोट डालने वाले वाक्य वहाँ से बैठ करके बोले हैं। तो ये आप क्या कहा जाए इसके बारे में? हिंदू धर्म के आंखों में लॉर्ड राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम। हाउ वुड ही व्यू व्हाट इज हैपनिंग इन हिज नेम इन द प्राण प्रतिष्ठा? यही बात तो है कि आप राम को ला रहे हैं। राम को लाने का मतलब राम की मर्यादा को लाना। राम को लाने का मतलब ये नहीं है कि राम के मूर्ति को ला करके आप खड़ा कर दें। राम को लाने का मतलब है, असल में राम तब आएंगे जब राम का धर्म, राम की मर्यादा, राम का शिष्टाचार, राम का त्याग, राम की तपस्या, राम का देश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्यार। लंका सोने की थी, विभीषण ने प्रार्थना की कि महाराज जब आप विजयी हो गए हैं चलिए एक बार दर्शन ही कर लीजिए, देख ही लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले सोने की है लंका, मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे तो अयोध्या जाना है। जननी और जन्मभूमि सबसे प्यारी होती है। इस तरह से उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वो हमको केंद्र स्थान से जोड़ती हैं। वो जन्मभूमि है जिसके सामने हमारे संसार का सारा ऐश्वर्य तुच्छ हो जाता है। तो वो जो राम की शिक्षाएं हैं, अगर वो हमारे जीवन में नहीं उतरती हैं तो राम को लाने का हमको फ़ायदा क्या है? हम तो राम को इसीलिए ला रहे हैं ना। राम जी के मंदिर क्यों गली गली बने हुए हैं? राम की शिक्षाओं को लोगों के जीवन में उतारने के लिए कि देखो, राज्य महत्वपूर्ण नहीं होता है, माता पिता की आज्ञा, धर्म का पालन, ये महत्वपूर्ण होता है। ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो हमारे मंदिर व्यर्थ हो जाएंगे। मैं आपकी बात समझा। मुझे ये बताइए शंकराचार्य जी, अयोध्या का मंदिर तो बन रहा है। डू यू विश दैट देयर शुड बी सिमिलर टेम्पल्स मेड इन प्लेस ऑफ मॉस्क्स इन काशी एंड मथुरा? हाँ, ये बात सही है। हम इसके पक्षपाती हैं। हमारा ये कहना है कि हम लोग एक देश में रह रहे हैं और एक देश में रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे बीच में कोई विवाद का बिंदु ना रहे। अगर कोई बिंदु है तो उसको तुरंत हम सुलझा लें। और ये इतिहास बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा है और दूसरे भी साक्ष्य हैं कि कुछ स्थानों पर किसी समय किन्हीं कारणों से, अब उन कारणों में भी हम नहीं जाना चाहेंगे, किन्हीं कारणों से ये ज़बरदस्ती हो गई है। तो हम चाहते हैं कि मिलजुल करके हम लोग बैठें और बैठ करके विवाद के बिंदुओं को हटा दें ताकि हमारे बीच जो खाई बन रही है वो समाप्त हो जाए
और उसमें ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं हमारे धर्मस्थलों के पुनरावर्तन की, जिसके थे उसको वापस कर दिया जाए। और ये बात 1950 ईस्वी में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने ही उठाई थी कि उन्होंने जो राम राज्य परिषद नाम का दल बनाया था राजनीतिक, उसके मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम एक काम ये भी करेंगे अगर सत्ता में आएंगे कि एक आयोग बनाएंगे और विचार करेंगे, और जिसका जहाँ सिद्ध होता होगा, अगर हिंदुओं ने किसी मुस्लिम स्थान को कब्जे में लिया होगा तो उसको मुस्लिमों को वापस किया जाएगा, और अगर मुसलमानों ने किसी स्थान को हिंदुओं का कब्जे में लिया है तो उसको हिंदुओं को वापस करना चाहिए। If I understand you correctly, Shankaracharya ji, you're saying that a Hindu temple in place of the mosques in Kashi and Mathura is essential and important. It must happen. But do we want to keep going further and further? Do we want to keep identifying mosques that are built on Hindu temples and demolish them? Or is it a full stop after Kashi and Mathura? ये तो जब हम लोग बैठेंगे तब ना बात होगी। देखिए, पहले ये बात निकल करके आई थी, हम लोगों ने चर्चा किया, हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा लोगों के साथ की है। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम फैसला दें, इससे अच्छा है आप लोग आपस में बैठ करके इस बारे में तय कर लीजिए, वो ज़्यादा शोभायमान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू पक्षकार, हम लोग पक्षकार थे इसीलिए हम भी सम्मिलित थे उसमें हमारी समिति की ओर से, और मुस्लिम पक्षकार जितने भी थे वो और उनके अधिवक्तागण वो सम्मिलित होते थे। कई बार हम लोग बैठे, और सच बात यह है कि बैठने का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष को ये बात समझ में आई कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इसीलिए फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आने के पहले हम लोगों ने एक समझौता किया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उस समय के, सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले जफ़र फारूकी साहब, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, और वो उन्होंने उस में कहा कि ये नाम बाबरी मस्जिद नाम की जो वस्तु है उससे हम जो भी अभी दावे कर रहे थे वो सब दावा वापस लेते हैं। और ये समझौता हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इस समझौते के बाद 5-0 से फैसला आया। अगर ये समझौता नहीं होता तो ऐसी वर्डिक्ट ना आती 5-0 की। चूँकि मुस्लिम पक्ष ने दावा ही छोड़ दिया था, इसलिए फिर किसी भी को कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया था जजेस को, इसलिए उन्होंने 5-0 से फिर एक पक्ष में फैसला दिया। तो ये बातचीत करने से हुआ ना, बिना बातचीत के तो नहीं हो सकता था। बिल्कुल। तो बातचीत करने से सब समस्या का समाधान होता है। और अगर हम विवाद के बिंदु बनाए रखते हैं तो थोड़े से लड़कों को तो अच्छा लगता है कि हम नहीं, अपना अभिमान उनका पुष्ट हो जाता है, लेकिन पूरा समाज कहीं ना कहीं उसकी विभीषिका को झेलता रहता है। तो हमारा ये मत है कि समझदार मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए और बैठ करके ये विवाद के बिंदुओं को समाप्त कर लेना चाहिए। लंबे समय तक सुखपूर्वक देश में रहने के लिए, हिलमिल करके रहने के लिए जरूरी है। Shankaracharya ji, the interview you're giving me will be seen by BJP leaders. It will be seen by BJP ministers. मुझे पता नहीं, but it's quite possible the Prime Minister may see it. The BJP has said that the person who is introducing politics into the Ram Mandir is yourself and perhaps the other Shankaracharyas. आपके बारे fake claims are being made online. It's said that you have visited the Ajmer Sharif to spread a chadar. How do you respond to this treatment of yourself? You're a Shankaracharya, one of the 4 great Swamis of the Hindu faith. How do you view the fact that the government says you are politicizing matters and stories are being spread, fake stories about you online? देखिए, बात यह है कि अभी तक ऐसा संयोग बना नहीं कि हम अजमेर शहर में ही जा सकें। जब हम अजमेर शहर ही नहीं गए तो अजमेर शरीफ कैसे जाएंगे? एक बात। अब आगे हमने कार्यक्रम बनाया है, हम राजस्थान के हर ज़िले में जा रहे हैं तो अजमेर भी जाएंगे, लेकिन अभी तक अजमेर शहर ही जाने का हमको मौका नहीं मिला है, इसलिए अजमेर शरीफ पहुंचना तो संभव नहीं। अगर हम ये कहते हैं, हम तो किसी भी दरगाह में अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन अगर हम चले भी जाएं, हमारे देश की वो धरती है जिसमें वो स्थान बना हुआ है और बहुत सारे लोग जाते भी हैं। अगर हम किसी कारण से किसी समय चले भी जाएं तो उतने से हम मुस्लिम तो नहीं हो जाएंगे, उतने से हम मुस्लिम को समर्थन करने वाले तो नहीं हो जाएंगे। ये देखना पड़ेगा ना कि किस कारण से गए थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको हिंदू हृदय के लोग बड़ा हिंदू मान रहे हैं, इस समय तो शंकराचार्यों से बड़ा हिंदू मान रहे हैं,
चंपत राय के शब्दों में तो वो तो साक्षात विष्णु ही हैं। जो स्वयं वो मज़ार में गए हैं कि नहीं, हमने वीडियो देखे हैं उनके, वो जा कर के चादर चढ़ाते हैं कि नहीं, अजमेर शरीफ के लिए हर साल चादर भेजते हैं कि नहीं, और बिहार में वो स्वयं गए थे कि नहीं, वहाँ चादर चढ़ाई थी नहीं। तो केवल चादर चढ़ा देने से, केवल वहाँ पर खड़े हो जाने से, केवल श्रद्धा समर्पित कर देने से क्या नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम हो गए या मुस्लिम समर्थक हो गए? ये तो नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे ही अगर शंकराचार्य जी किसी कारण से कहीं चले भी जाएं तो इतनी जल्दी उनके ऊपर उंगली उठा देना कि ये गलत है, ये देखिए, तो ये सब प्रचार का और छवि को बिगाड़ने का तरीका है। हम कभी भी अभी तक किसी दरगाह में संयोग नहीं बना, नहीं गए हैं। हम रामदेव पीर नाम के एक संत हैं जिनके बारे में करोड़ों लोगों की आस्था है। तो जब हम राम सेतु की रक्षा का आंदोलन चला रहे थे, उस समय एक अरविंद स्वामी नाम के व्यक्ति थे, वो हम लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने बड़ा सहयोग किया उस आंदोलन में। पुरी के शंकराचार्य जी महाराज और हमारे ब्रह्मनिंद गुरु जी महाराज भी थे। रामलीला मैदान में हम लोगों ने बड़ी रैली की थी, तो उन्होंने सहयोग किया और बाद में उन्होंने कहा कि हम एक ही चीज़ इसके बदले में आपसे मांगना चाहते हैं कि आप लोग हमारे आश्रम में आइए। तो उन्होंने दिल्ली में एक आश्रम बना रखा है और रामदेव पीर की समाधि का प्रतिरूप बना करके उसमें पूजा आरती करते हैं वो। तो वहाँ हमको ले गए थे, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज भी गए थे और दूसरे अन्य अनेक प्रतिष्ठित संत महात्मा भी वहाँ गए थे। वहीं का वो चित्र है। आपके बारे में बीजेपी एक और चीज़ कहती है, वो कहते हैं कि शंकराचार्य जी कांग्रेसी हैं। हाउ डू यू व्यू दैट? बात यह है कि कह देना किसी को बहुत सरल है, आप कह दीजिए, प्रमाण तो देना पड़ता है। कैसे कांग्रेसी? हमने कभी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली हो किसी समय अपने जीवन में? आप दिखा दीजिए कि भाई ये कांग्रेसी सदस्यता ले रहे थे, लिया था इन्होंने। हमने कभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा हो, आप दिखा दीजिए। हमने कभी कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया हो, आप दिखा दीजिए। हमने कांग्रेस की किसी नीति के अनुसार अपने आप को चलाया हो, आप दिखा दीजिए। कौन कांग्रेसी है? सच बात यह है थापर जी कि कांग्रेसी तो ये लोग हैं, असल में कांग्रेसी और भाजपाई नहीं, ये तो अवसरवादी हैं। आपको हम एक उदाहरण से बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी को भी कांग्रेसी कहते थे ये लोग, और कई बार कहते थे। सच बात क्या थी? सच बात ये थी कि ये लोग खुद कांग्रेसी थे। आपको याद होगा कि 1992 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस की सरकार के साथ मिलकर, उस समय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, बूटा सिंह गृह मंत्री थे और दाऊ दयाल खन्ना नाम का इनका एक विधायक था कांग्रेस का। वो त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र दे करके विश्व हिंदू परिषद में शामिल होता है, शामिल होकर के वो कांग्रेस सरकार से विश्व हिंदू परिषद की सांठगांठ करवाता है और ये लोग जो विवादित भूमि है उससे 192 फुट दूर शिलान्यास करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। आपने उसको कवर किया होगा, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और आपने वहाँ विजिट भी की होगी, हमारा जहाँ तक ख्याल है। और वहाँ ये लोग मंदिर बनाने जा रहे थे। हमारे गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, संघर्ष हमारा 450 साल से चला है, जो हमारी मुख्य भूमि है जहाँ रामलला विराजमान है, हम वहीं पर मंदिर बनाएंगे, बनाना होगा तो हम 192 फुट दूर नहीं बना सकते। तब इन्होंने कहा कि कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर के जो शिलान्यास कर रहा है, कांग्रेस की नीति थी कि अगल बगल में मंदिर मस्जिद बनवा दो, उस नीति को जो क्रियान्वित कर रहा है वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये कांग्रेसी हैं, जबकि हम कांग्रेस की नीति के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और उसके लिए हमारे गुरुजी चले, गिरफ्तार किए गए, उन्होंने कारावास भोगा, लेकिन अपनी बात पर रहे। वो वही थे जिसके कारण आज अगर उस मुख्य भूमि में जो विवाद की भूमि थी, उस भूमि में अगर आज राम जी प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, मंदिर बन पा रहा है, तो वो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज की देन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से इस बात को रखा कि काशी मथुरा में अगल बगल में हो गया, अब वहाँ मांग हमारी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए अयोध्या में भी अगर ये हो गया तो हमारी मांग कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए हमको मुख्य भूमि चाहिए। तो उनका जो योगदान है वो है कि आज मुख्य भूमि में हम लोग, और उन्होंने मुकदमा लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया था हिमाचल प्रदेश में 1986 ईस्वी में कि ये आस्था का मुद्दा है और आस्था के मुद्दे पर न्यायालय फैसला नहीं दे सकता है, इसीलिए ये लोग न्यायालय में नहीं गए। इसीलिए ना तो विश्व हिंदू परिषद न्यायालय गया, ना तो भाजपा न्यायालय गई, ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न्यायालय गया, ना आदित्य वाहिनी, बजरंग सेना, जो भी कुछ हो, वो आदित्य वाहिनी नहीं, दुर्गा वाहिनी, ना किसान मजदूर यूनियन, ना विद्यार्थी परिषद, कोई गया कोर्ट में? क्यों नहीं गए लोग? कोई नहीं गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रस्ताव कर रखा था कि आस्था के मुद्दे पर न्यायालय फैसला कर ही नहीं सकता। उस समय हमारे गुरुजी महाराज ने कहा
कि देखो फैसला तो न्यायालय से ही होना है। सड़क पर आप कितना ही हल्ला मचा लो, उससे फैसला नहीं होता है, फैसला तो विचार करके होता है। तो इसलिए न्यायालय में हम लोगों को पक्षकार बनना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए, प्रमाण रखने चाहिए, और वो हम लोगों ने रखा और रखने के बाद विजयी हुए। अब विजयी होने के बाद ये चूँकि सरकार में थे तो आ गए और आकर के अपना बना रहे हैं। हम लोग उसमें भी नहीं बोल रहे हैं कि चलो तुम ही बना दो, लेकिन कम से कम धर्मशास्त्र की अवहेलना तो मत करो, धर्मशास्त्र के अनुसार तो करो। इतना तो कम से कम हम बोलने के अधिकारी हैं कि इतना भी हम ना बोलें। अब ये बात है। Shankaracharya ji, my last question. In this interview, your innermost dukh and pidata will be clear to the audience. This is a time when every Hindu should have been celebrating with happiness कि Ram Mandir ban raha hai. But instead, the Shankaracharyas are unhappy. Their pain is so obvious. Instead of happiness, this is a sad moment for you. देखिए, बात यह है कि केवल हमारे लिए नहीं, ये हम जैसे करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों के लिए, इस देश में जो हिंदू हैं उनमें 80% से अधिक सनातन धर्मी हैं। राजनीतिक हिंदू तो थोड़े हैं जो राजनीति के हा 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 करते हैं, हल्ला मचाते हैं, नारा लगाते हैं। आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे, अब गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने प्रेस के सामने बताया था कि मैंने मिस कॉल दे करके लोगों को जोड़ा है और 10 करोड़ से ज़्यादा हमारे सदस्य हो गए। तो 10 करोड़ सदस्य भाजपा के हो गए, अब 15 करोड़ मान लीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर गली मोहल्ले में 4, 5, 10 लोग हैं। अगर 7 लाख मोहल्ले हैं, उसको वो कर दें तो 7 करोड़ हो जाते हैं। तो 12-15 करोड़ से 22 करोड़। उसके बाद जो इनकी सहयोगी संस्थाएं हैं उनके सदस्यों को गिन लीजिए, वो भी कितना जाएंगे। तो 25-30 करोड़ में सब सिमट जाएंगे अगर हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूनिट गिने तब भी। तो 100 करोड़ हिंदू है देश में, उसमें से 25 करोड़ अगर इस तरफ भी चला गया है, इनके साथ हो गया है, तो 75 करोड़ हिंदू कौन है? वो सनातन धर्मी है। क्योंकि सनातन धर्मी नेतृत्व तो नहीं है देश में, क्योंकि सनातन धर्मी सोचते हैं कि ये पछड़ा है राजकाज, कौन रिप होई हमई का हानि, चेरी छोड़े अभी होब की रानी, इसीलिए वो लोग इसमें नहीं आते। तो आप उनको भी गिन करके अपने आप को 100 करोड़ के, तो वो जो 75 करोड़ हैं वो दुखी हैं, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार चलना चाहते हैं, वो आस्थावान लोग हैं और शास्त्र के प्रति समर्पित लोग हैं। तो केवल जो राजनीतिक हिंदू हैं वो खुश हैं, जो शास्त्र को मानने वाले, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले, उसके अनुसार अपना जीवन बिताने वाले हिंदू हैं, उनके लिए तो ये दुख की ही घड़ी है। तो इसलिए प्रसन्नता तो हम लोगों को उतनी नहीं हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी भी निर्णय लें और आगे के लिए तारीख बढ़ा दें, मंदिर पूरा निर्मित हो जाए, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो, बहुत आनंद होगा। That is your message to the Prime Minister. जी, हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में किसी ने ये बात फैला दी है कि ये आपके विरोध के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल इसको मन से निकाल दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपका विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हमें तो देश में कोई प्रधानमंत्री चाहिए जो मजबूती से निर्णय लेता हो। आप में कुछ गुण हैं, आप दृढ़ता से कम बात करते हैं। देखिए, अगर आप अशास्त्रीय कार्य ना करें, अगर बारीकियों का भी विचार करते हुए कार्य करें, तो आपने तो कम से कम नेतृत्व तो कर ही है। सबको पीछे करके आप आगे एकमात्र खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप मनमानापन ना करें, अत्याचार ना करें, तो तानाशाह भी अच्छा ही होता है। अगर वो सही रास्ता पकड़ करके चले और नेतृत्व अपने हाथों में लिए रहे, तो उस तरह से आप गुणवान व्यक्ति हैं। देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। आप मनमानापन मत करिए। और अगर कोई क्लिप दिखा रहा है, जैसे हमारी क्लिप दिखाई जा रही है कि हम नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, वाराणसी के चुनाव में उनके विरुद्ध हमने एक संत को खड़ा किया था। ये बात सही है, जब वाराणसी में इन्होंने मंदिर तोड़े थे और बहुत ही बुरी तरह से तोड़े थे, बेदर्दी से तोड़े थे, और वो मंदिर छोटे मोटे मंदिर नहीं थे, पुराणों में उनका वर्णन था और हजारों साल से उनमें मूर्ति पूजा भगवान की हो रही थी। उन मंदिरों को और मंदिरों में स्थित मूर्तियों को तोड़ करके मलबे में फेंका जा रहा था। ऐसे दृश्य को देख करके स्वाभाविक है कि कोई नहीं रह पाएगा। देखिए, हम लोग औरंगजेब से क्यों घृणा करते हैं? क्योंकि हमको ये बताया गया है कि उसने हमारे मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियाँ तोड़ दी। तो जब औरंगजेब मूर्ति मंदिर तोड़ेगा तो हम उससे घृणा करेंगे, तो हमारा भाई अगर तोड़ेगा तो उसको हम माफ़ कर देंगे कि ये तो हमारा भाई है, इसलिए इसको अधिकार है तोड़ने का। जो मूर्ति तोड़ना अगर अपराध है, अगर पाप है, अगर अत्याचार है, तो कोई भी तोड़े, हम कहते हैं कि वो गलत है। तो ऐसे ही आपने तोड़ा तो हमने आपके विरुद्ध बात कही।
आप काशी के कॉरिडोर की बात कर रहे हैं? हम काशी में कॉरिडोर बनाने के लिए जब ये इनके द्वारा कार्य चलाया जा रहा था, उस समय मूर्तियों के और मंदिरों के तोड़े जाने पर हमने इनका विरोध किया था। और हम कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा दृश्य हमारे सामने कहीं भी उपस्थित होगा तो हम वो आगे भी करेंगे, लेकिन इतने मात्र से आप हमको एंटी मोदी मत मानिए। हम एक प्रश्न के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि देश में कोई ऐसा पिता नहीं है जिसने किसी न किसी समय अपने बेटे को डांटा फटकारा ना हो, लेकिन कोई भी पिता अपने बेटे का एंटी नहीं होता है। वो केवल उस गलती पर उसको डांटता फटकारता है, गलती सुधार ले बस सब सही हो जाता है। आपको गलती पर कहा जा रहा है, आप जो कर रहे हैं उसमें गलती को सुधार लीजिए, हमें कोई आपत्ति आपसे नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा ही। तो शंकरराज जी, आप मोदी साहब को बेटा समझ के कह रहे हैं जी, पोस्टपोन, अपना समझ के कह रहे हैं postpone the प्राण प्रतिष्ठा. जी, This is not the right time. जी, This is not the right muhurat. जी, Wait for the temple to be completed. जी, then do it according to the धर्म शास्त्र. जी, अभी मत करिए। हाँ, और ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। कि देखिए, मोदी जी पहले बहुत उत्साह से कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक उनको पता चला कि ये शास्त्रानुकूल नहीं है, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके तारीख आगे बढ़ा दी। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे आपका कोई अपमान नहीं हो जाएगा। शंकराचार्य जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू। आपको भी बहुत धन्यवाद। कम से कम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपने भी हमको मौका दिया। नारायण। Thank you, sir. Hi, I'm Karan Thapar. Over the last few years, I hope you've been watching my program, The Interview on the Wire. During that period, I've interviewed doctors, politicians, businessmen, scientists, authors, and even the occasional Nobel laureate. For me, it's been exciting. I hope it's been enjoyable for you. But these, as you know, are tough times, and if this program is going to remain bold, independent, and sometimes even defiant, then I think we need your support. At the end of the day, it's a truism, but editorial independence is best defended by the viewers. So if you would like this program to remain the way it is, forthright, outspoken, and interesting, then would you consider supporting us? All you have to do is to click on the description at the bottom. But more than anything else, I hope you will continue to watch the interview. Your viewership means an awful lot to me.